वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में अक्टूबर 2022 पूरे महीने का निचोड़ हम चर्चा करेंगे। तो आज जिस घड़ी को आपका इंतज़ार था, तो पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ आपके सामने पेश होने जा रहा है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। तो आज हम वो टॉप 100 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे अक्टूबर मंथ की, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो सुबह में हमारी क्लास 6:30 पर डेली आपको लाइव क्लास मिलती है। उसके बाद में संडे के दिन आपको वीकली मिलता है, और पूरा महीना कंप्लीट होने के बाद पूरे महीने का निचोड़ आपके सामने मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्पारी पार्क किस शहर में बनेगा? तो हाल में विश्व का सबसे बड़ा स्पारी पार्क बनेगा गुरुग्राम, हरियाणा में। कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम में, हरियाणा में। हम फटाफट 100 क्वेश्चनों को फटाफट ताबड़तोड़ के साथ रिवाइज करेंगे। हाल में किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला है? तो किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड मिला? ये मिला है सृष्टि बख्शी को। किसको मिला है? सृष्टि बख्शी को मिला है। हाल में किन 3 व्यक्तियों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया? तो ये 3 व्यक्ति हैं कुमार सानू, शैलेंद्र सिंह, आनंद मिलिंद। ये तीनों को क्या है, अभी हाल ही में तीनों को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से नवाजा गया है। हाल ही में प्रतिष्ठित गायिका दिवंगत लता मंगेशकर पर आधारित किताब का लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद कब होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, जनवरी 2023 में। कब होगा? जनवरी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कांग्रेस नेता ने अगले महीने भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की? तो ये की है, ध्यान रखना, शशि थरूर ने। किसने की है? शशि थरूर एक कांग्रेस नेता है, और इन्होंने अगले महीने भीमराव अंबेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है। 6 नंबर देखो, हाल ही में 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो ये बनाया गया है, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर पर। कब बनाया गया? ये 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में 68वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह बनाया गया है। हाल ही में स्वाति पेबो को फियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है स्वीडन देश से। किस देश से है? स्वीडन देश के से इनका संबंध है। हाल में भारत ने 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती बनाई है? तो आपको पता है अभी हाल ही में भारत ने 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती बनाई? 118वीं जयंती बनाई गई है। 9 नंबर देखो, हाल में सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ और आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ का है सुजोय लाल थाउसेन, और आईटीबीपी का है अनीश दयाल सिंह। इन दोनों को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने वाणिज्यिक विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में किसने वाणिज्यिक विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला है? ये संभाला है, ध्यान रखना, सुनील बर्थवाल ने। किसने संभाला है? सुनील बर्थवाल ने। हाल में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस कब बनाया है? तो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत दिवस बनाया है 2 अक्टूबर को। कब बनाया? ये 2 अक्टूबर को बनाया है। हाल ही में किसने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है? तो ये किया है सीबीआई ने। किसने किया है? सेंट्रल ब्यूरो ने क्या है, ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। हाल में किस राज्य का पुलमपारा देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बना है? तो ये बना है, ध्यान रखना, केरल का। किस राज्य का बना है? केरल राज्य का पुलमपारा है, जो देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला पहला ग्राम पंचायत बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में चालू किया? ये किया है राजस्थान में। यहाँ पर किया है राजस्थान में, इसको शुरू किया है। हाल में किसने हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी है? तो ये भरी है हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, क्या है, अभी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से प्रचंड से उड़ान भरी है। हाल में किसने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो किसने
सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज। हाल में फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? हाल ही में फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है, ध्यान रखना, अमेरिका ने। किस देश ने जीता है? अमेरिका देश ने जीता है। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? तो ये मिला है, ध्यान रखना, किसको मिला? तो ये मिला है डॉक्टर विवेक लाल को। किसको मिला है? डॉक्टर विवेक लाल को क्या है, अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है अजय बहादुर को। किसको किया है? अजय बहादुर को। 20 नंबर देखो, हाल में किस देश ने मध्य एशियाई देश आर्मिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील की है? तो ये की है अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने क्या है, मध्य एशियाई देश आर्मिया के साथ एक हथियारों की सबसे बड़ी डील की है। हाल में चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? तो चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं ये? पंकज त्रिपाठी बने हैं, ध्यान रखना, चुनाव आयोग के नेशनल आइकन। 22 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में PHDCI ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये किया है डॉक्टर रघुपति सिंघानिया को। किसको किया है? डॉक्टर रघुपति सिंघानिया को PHDCI ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। 23 नंबर देखो, हाल ही में किताब जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला, इनके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ममता कालिया। कौन है? इस किताब को क्या है, जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला, इसके लेखक हैं ममता कालिया। 24 नंबर देखो, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप अंतिम पंगाल ने कुश्ती में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया? हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार से किन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो कैरोलिन बर्टोजी, बेरी सोर्पलेस और मॉर्डन मेडाल, इन तीनों को क्या है, अभी हाल ही में रसायन के नोबेल पुरस्कार से इन तीनों को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस शहर में स्थित IITM के वैज्ञानिक रॉक्सी कॉल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है? तो ये है, ध्यान रखना, पुणे में। कहाँ पर है ये स्थित है? पुणे में ये स्थित है। IIT एक संस्थान है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने क्या है, रॉक्सी कॉल ने 2022 देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्राप्त किया है। हाल ही में नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड किसे मिला है? तो नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है एंजेला मोर्केल को। किसको मिला है? जर्मनी की चांसलर एंजेला मोर्केल। हाल ही में देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाल लिया? तो ये संभाला है संदीप कुमार गुप्ता ने। किसने संभाला है? सबसे बड़ी कंपनी है देश की गेल इंडिया, इसके चेयरमैन का पदभार संभाला है संदीप कुमार गुप्ता। हाल में किस फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला है, ध्यान रखना, किसको मिला है? बहुत सारे अब की बार जो है पुरस्कार दिए गए, तो एनी एनॉक्स को। किसको मिला है? एनी एनॉक्स को, फ्रांसीसी लेखिका को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। हाल में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया यूकिंग तांग को। किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 यूकिंग तांग को दिया गया है। हाल ही में तेल अवीव में ATP टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? तो रोहन बोपन्ना और मार्टवे मिडेलकूप, इन दोनों ने क्या है, तेल अवीव में ATP टेनिस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? ये किया है, ध्यान रखना, डॉक्टर विवेक मूर्ति को। किसको किया गया है? डॉक्टर विवेक मूर्ति को। हाल ही में ईरानी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो शेष भारत ने। किसने जीता है? ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? शेष भारत ने जीता है। हम फटाफट रिवाइज करेंगे क्योंकि थोड़े हम धीरे चलते हैं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह हम आपको रिवाइज ही करना है। हाल में BD मिश्रा किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं मेघालय के। किस राज्य के बने हैं? मेघालय राज्य के नए राज्यपाल BD मिश्रा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार महिला PSC बटालियन का गठन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने पहली बार PSC बटालियन महिला का गठन किया है। हाल ही में किस संगठन के क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस संगठन ने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? ये किया है स्पेस एक्स ने। किसने लॉन्च किया है?
स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी नई दिल्ली में। कहाँ पर की जाएगी? सौर गठबंधन की 5वीं सभा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया, ध्यान रखना, एक व्यक्ति थे एल.एस. बालियातगी और 2 ये संस्थान थे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज और मेमोरियल। इन तीनों को क्या है अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। हाल में भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किया है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, इसके बीच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्या है? न्यूजीलैंड के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता हुआ है। हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 व्यक्तियों को दिया गया? तो बेन बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डाइविगो। इन तीनों को क्या है अब की बार है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत सारे अब की बार पुरस्कार दिए गए हैं, अलग अलग दिए गए हैं, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। हाल में बिलियंड्रेस में भारत के टॉप खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा विश्व खिताब जीता? इसने जीता है 25वां। कौन सा जीता है? 25वां जीता है। 42 नंबर देखो, हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किस भारतीय महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है, ध्यान रखना, स्मृति मंदाना को। किसको बनाया है? स्मृति मंदाना को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने भारतीय महिला क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किस संगठन के चंद्रयान 2 स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया? ये किया है इसरो ने। ध्यान रखना, किसने किया है? इसरो ने किया है। तो ये ध्यान रखना, चंद्रयान 2 का प्रचुरतापूर्ण मानचित्रण किया इसरो के द्वारा। हाल में किस राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो मोढेरा गांव है गुजरात का। किस राज्य का है? गुजरात राज्य का मोढेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है। हाल ही में अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में इनका आयोजन किया जाएगा? आपको मैंने वीडियो अलग से दे दिया 36वें राष्ट्रीय खेल का, जो गुजरात में इनका आयोजन हुआ, और 36वें राष्ट्रीय जो खेल होंगे वो होंगे, ध्यान रखना, गोवा में। कहाँ पर होंगे इनका आयोजन? गोवा में इनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन बने हैं? क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। हाल में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सर्वश्रेष्ठ किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया? तो हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान। इन दोनों को क्या है अब की बार सितंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। हाल में 11 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने श्री महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहाँ किया? उज्जैन मध्य प्रदेश में। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखना इसका। 11 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने महाकालेश्वर धाम का लोकार्पण कहाँ किया? उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया? तो अग्नि तत्व का पहला सेमिनार जो आयोजित किया गया लेह लद्दाख में। ये कहाँ पर किया गया था? लेह में, ध्यान रखना। हाल में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने मेड इन इंडिया कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, MS धोनी ने। किसने किया है? MS धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल में भारत द्वारा आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? ये लेगा पाकिस्तान। अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो भारत द्वारा आयोजित SCO आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेगा। हाल में जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के कौन से नंबर के अगले चीफ जस्टिस होंगे? और आपको पता है ये बनेंगे, ध्यान रखना, 50वें नंबर के। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के हमारे जो नए जस्टिस बनेंगे, अभी 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे UU ललित, और अभी 50वें नंबर के बनेंगे DY चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो सौरव गांगुली की जगह BCCI के अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं? रोजर बिन्नी बने हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना का कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो ये बनाया है, ध्यान रखना, 73वां। कौन सा बनाया है? 73वां स्थापना दिवस बनाया है। हाल ही में देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह किन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा हैं? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इन दोनों में क्या है? देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। हाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
किस राज्य में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, कहाँ पर किया? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर किया है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया है। हाल में सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है, ध्यान रखना, किसने संभाला? ये संभाला है अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने। किसने? अनंत नारायण गोपाल कृष्ण ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। हाल में असमानता को कम करने में अब भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर पहुंच चुका है? तो असमानता कम करने में भारत का 123वां स्थान पे आ चुका है। कौन से स्थान पे? 123वां स्थान। हाल में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसने किया? मुंबई हवाई अड्डे ने। किसने किया है? मुंबई हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा से स्रोतों से 100% परिचालन शुरू किया है। सारे विद्यार्थी वीडियो को साथ साथ में लाइक और शेयर करते रहना, क्योंकि पूरे महीने का निचोड़ आपको फटाफट लगभग मान के चलो 25 मिनट में आपको 100 क्वेश्चनों को रिवाइज करवाया जाएगा। हाल में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और एलजी सिन्हा ने चौथे हेली इंडिया समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये किया है, ध्यान रखना, श्रीनगर में। यहाँ पर किया है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। अगला देखो, हाल में किसने माँ भारती की सपूत वेबसाइट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं? तो माँ भारती की सपूत वेबसाइट लॉन्च की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल में विश्व बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, किसके साथ है? ये किया है आंध्र प्रदेश के साथ। किसके साथ है? विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। हाल में महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है, ध्यान रखना, किसने जीता है? महिला T20 का खिताब भारत देश ने जीता है। तो ये जीता है, ध्यान रखना, महिला T20 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, भारत देश ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 107वां स्थान। कौन सा स्थान है? 107वां स्थान। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है? तो सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किया है, ध्यान रखना, ये किया है IIT गुवाहाटी में। यहाँ पर किया है IIT गुवाहाटी में, इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय संस्थानों में कौन सा शहर सबसे टॉप पर रहा? तो ये रहा था बेंगलुरु शहर। कौन सा रहा था? बेंगलुरु शहर सबसे टॉप पर रहा। हाल में देश के एकमात्र किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड सम्मान दिया गया? इस क्वेश्चन को स्टार लगाना, आगे एग्जाम में CET का एग्जाम में ज़रूर छपेगा। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया हैदराबाद शहर को। जिसको दिया गया था? हैदराबाद को। हाल में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस शहर में इनका आयोजन किया जाएगा? तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो इंदौर शहर में जनवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। हाल में PM मोदी ने 16 अक्टूबर को कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये करेंगे, ध्यान रखना, कितने? 75। कितने करेंगे? 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कौन है? मोदी जी। हाल में भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ है, इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत में दुनिया का पहला रडार विकसित हुआ, इसको उत्तरी सिक्किम में स्थापित किया जाएगा। हाल में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय में कौन सा राज्य देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो ये किया गया है हरियाणा राज्य। कौन सा किया गया है? सामाजिक और आर्थिक यानी कि राजनीतिक दृष्टि से सबसे देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में हरियाणा राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया। हाल में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने किस नदी पर कृष्णा नदी पर क्या है? भारत के पहले केबल सह निलंबन पुल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में एशिया भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो एशिया भारोत्तोलन, ध्यान रखना, चैंपियनशिप 2022 में क्या है? हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता? तो हर्षदा गरुड़ ने, ध्यान रखना, जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में बंधन बैंक ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बंधन बैंक ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो बनाया है सौरव गांगुली को। किसको बनाया है? सौरव गांगुली को बनाया।
हाल में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो 2022 का बुकर पुरस्कार जीता सेहान करुणातिलका ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी, सेहान करुणातिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। अगला देखो, किन दो व्यक्तियों ने 2022 बैलन डी और पुरस्कार जीता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। लगभग अक्टूबर महीने में मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा संबंधित इनके पुरस्कार जो अवार्ड दिए गए। तो दो व्यक्तियों को दिया गया, एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेंजेमा। इन दोनों को क्या है? बैलन डी और पुरस्कार दिया गया है। हाल में किस देश ने इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है? इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की है अपने देश भारत ने। किसने की है? अपने देश भारत ने मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है? तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन जो शिखर सम्मेलन है वो हुआ है, ध्यान रखना, दुबई में। कहाँ पर हुआ है? ये दुबई में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में डिफेंस एक्सपो 2022 भारत और अफ्रीका जो रक्षा वार्ता है वो किस शहर में इसका आयोजन किया गया? गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पर किया गया था डिफेंस एक्सपो 2022 भारत और अफ्रीका के बीच में गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। हाल में पीएम मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, नई दिल्ली में। यहाँ पर किया गया था नई दिल्ली में मोदी जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 से शुरू किया गया। हाल में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया, ध्यान रखना, प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को। किसको किया गया है? प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ को, प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हाल में आईसीएस के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नामित किया गया? ये किया गया है भारती दास को। किसको किया गया है? भारती दास को दिया गया है, ध्यान रखना, नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो हाल में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत का इसमें स्थान है, ध्यान रखना, कौन सा स्थान है? 118वां स्थान। कौन सा स्थान है? 118वां स्थान। हाल में इंडियन नेवल अकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में आयोजन इसका करेगी? तो ये करेगी केरल राज्य में। किस राज्य में करेगी? केरल राज्य में इसका आयोजन करेगी। हाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया जाएगा? मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा। हाल में मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया? तो मोदी जी ने, ध्यान रखना, मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है गुजरात में। अब एक ध्यान रखना, अगर करंट के तौर पर कोई भी उद्घाटन मोदी जी के द्वारा आ जाए और उसमें ऑप्शन जो अगर गुजरात हो, आपको अगर उत्तर न पता हो, अगर ऑप्शन में गुजरात हो तो उसका आंसर गुजरात ही होगा। लगभग ज़्यादातर उद्घाटन मोदी जी ने क्या है? गुजरात राज्य में किए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस कंपनी के सीईओ सत्या नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। हाल में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? ये हुआ है पंजाब में। किस राज्य में? एशिया में, यानी कि पंजाब राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है। हाल में शंकर सुब्रमण्यम किस संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे? तो ये होंगे, ध्यान रखना, इसरो के। किसके होंगे? इसरो के शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे। हाल में PMAY अवार्ड्स 2021 में कौन सी राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को मिला है? यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला उत्तर प्रदेश को। हाल में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए अभियान शुरू किया? ये किया है दिल्ली सरकार ने। किसने किया है? प्रदूषण मुक्त जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा दिवाली के लिए अभियान शुरू किया गया है। हाल में केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र ने नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है संजय मल्होत्रा को। किसको किया है? संजय मल्होत्रा को। हाल में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने किस शहर में टाइगर ट्रंप अभ्यास किया है? तो भारत और अमेरिका की सेना के बीच में टाइगर ट्रंप अभ्यास हुआ है विशाखापट्टनम में। यहाँ पर हुआ है विशाखापट्टनम में। अगला देखो, हाल में किस देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? ये किया है भारत देश ने। किसने किया है? भारत देश के द्वारा परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है। हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार
DX 2022 पुरस्कार किस राज्य ने प्राप्त किया? ये किया है कर्नाटक राज्य ने। किसने? DX पुरस्कार 2022 किस राज्य ने प्राप्त किया? कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में HCL के संस्थापक कौन है जो देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति बने हैं? तो वो है शिव नादर। कौन बने हैं? यानी कि सबसे ज़्यादा दान देने वाले व्यक्ति हैं, जो देश के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति हैं, शिव नादर बन चुके हैं। हाल में ऋषि सुनक किस देश के PM के रूप में नामित किए जाएंगे? तो ऋषि सुनक बनेंगे UK के। कहाँ के बनेंगे? ऋषि सुनक ये भारतीय व्यक्ति हैं और ये अभी UK के प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेंगे। हाल में फॉर्मूला 1 रेसिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो फॉर्मूला 1 रेसिंग में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वेस्टपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेस्टपेन ने खिताब जीता। हाल में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा देश बना? तो ये बना है नीदरलैंड। कौन सा बना है? चीन को पछाड़ कर क्या है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है नीदरलैंड बना है। हाल में किस संगठन ने सबसे भारी रॉकेट से 36 सैटेलाइट लॉन्च किए? तो ये किए हैं, ध्यान रखना, इसरो ने। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर करंट के तौर पर अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे भारी रॉकेट 36 सैटेलाइट लॉन्च किए इसरो के द्वारा। हाल ही में अमन सहरावत ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इसने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में IIT मद्रास और किस संगठन के शोधार्थियों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया? तो IIT मद्रास और नासा के शोधार्थियों ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। हाल ही में कौन सा शहर नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा शहर है जो नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा देहरादून। कौन सा राज्य करेगा? देहरादून करेगा। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया? ये किया है गुजरात ने। किस राज्य ने किया है? जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन है गुजरात ने हासिल किया। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया? ये किया है पाथेर पंचाली को। किसको किया है? पाथेर पंचाली को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। ये थे आज के पूरे महीने का निचोड़। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। PDF आपको इसकी अभी 1-2 दिनों में तैयार हो जाएगी। उसके बाद में पूरे तथ्य के साथ में आपको PDF इसकी मिल जाएगी। 10 रुपये आज के इसके में चार्ज लगेगा। तो ये पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ और उसके सामने संडे के दिन आपको वीकली मिलता है। और महीना पूरा होने के बाद पूरे महीने का निचोड़ और उसके बाद में 3 मंथ का जो वीडियो आपके सामने आता है। तो पूरी उम्मीद के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए जो है चर्चा हमने कर ली है। तो हम निरंतर मुझे फॉलो करते रहिए, निरंतर मेरी क्लास देखते रहिए। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।